अरे वरुण, मैंने सुना है तुम्हारा 8 लाख रुपए का प्लेसमेंट हो गया दूसरी कंपनी में। नहीं तो सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। अरे नहीं यार, हो गया, तुमने बताया नहीं हमें। अरे आपको किसने बताया सर? अरे मैंने तुम्हारे सारे मेल्स चेक कर लिए, ज्वाइनिंग लेटर भी देख लिया मैंने तुम्हारा। अरे हाँ, हो तो गया है। चलो कोई बात नहीं, पार्टी देने की वजह से नहीं बता रहे होगे। अरे यार मनोज सर, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। क्या हो गया वरुण? अरे मेरा एक एडिटिंग एजेंसी से ना 8 लाख का मेरा पैकेज लगाया भी। अच्छा, तो उसका मेल आया था, वो तरुण सर ने पढ़ लिया। तो तुमने अपनी जीमेल को पासवर्ड प्रोटेक्ट नहीं किया? सर ये भी हो जाता है? और क्या? सर वो कैसे होता है? उसके लिए तो अभिमन्यु सर बताएंगे। देखो, जब से इंटरनेट इन्वेंट हुआ है, जब से जीमेल आया है, तब से हम हजारों ईमेल रोज भेजते हैं और हजारों ईमेल रोज रिसीव करते हैं। अब तो ईमेल के माध्यम से आप ओटीपी भी लेते हो और कोई भी ऐसी वेबसाइट नहीं है या कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पे आपको ईमेल की आवश्यकता ना पड़े। और जीमेल तो इसके लिए सबसे बड़ा वरदान है, जो गूगल का एक फ्री टूल है। इस वीडियो में हम जीमेल के कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जानने वाले हैं जो आपके बहुत काम आएंगे। तो हमेशा की तरह ये एक और जबरदस्त वीडियो होने वाला है। मैं अभिमन्यु भारद्वाज आपका स्वागत करता हूँ माई बिग गाइड स्मार्ट क्लास में, और हमेशा की तरह आपके लिए बहुत ही जबरदस्त वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। पुराने वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सोशल मीडिया का भी है, वहां से जाइए, देखिए, ज्वाइन करिए और ज्ञान के महासागर में डुबकी लगाइए। चलिए बिना कुछ देर किए शुरू करते हैं जीमेल के ये कुछ जबरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जीमेल पे आ जाते हैं और यहाँ पर अब हम सीखने वाले हैं कि कैसे आप किसी भी व्यक्ति को मेल भेजते समय एक पास कोड उसको अप्लाई कर दो, जिससे उसके अलावा कोई और व्यक्ति यदि चाहे भी तो उस मेल को ना पढ़ पाए। ऐसा कैसे हम कर सकते हैं? ऐसा कैसे मेल हम बना सकते हैं कि भाई मेल पढ़ने से पहले उसको उसमें एक OTP या पासवर्ड डालना पड़े? तो उसके लिए बहुत सिंपल है कि आपको यहाँ पे कंपोज पे जाना है और यहाँ पे मैं छोटा सा मेल टाइप कर देता हूँ, ऊपर ईमेल आईडी डाल देता हूँ एंड यहाँ पे मान के चलो मैं केवल हाय लिखता हूँ। ठीक है, अब मुझे मेल इनको भेजना है अपने स्टाफ मेंबर को, और मैं चाह रहा हूँ ये जब भी मेल खोलें तब इनको यहाँ पे एक पासवर्ड डालना हो। तो उसके लिए यहाँ पे नीचे आपको एक लॉक जैसा आइकन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करिए। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल मोड आपके सामने आ जाएगा और इसमें लिखा होगा कि जो पढ़ने वाला है वो ना इस मेल को फॉरवर्ड कर सकता है, कॉपी कर सकता है, प्रिंट कर सकता है, ना डाउनलोड कर सकता है। वो ऑप्शंस उसके पास आएंगे ही नहीं। और यहाँ पे इसका एक्सपायरी जो टाइम है वो दे रखा है। अब आप इस वाली कॉन्फिडेंशियल मोड को कितने टाइम में एक्सपायर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे 1 दिन से लेके 5 साल तक का समय है। हम 1 दिन डालेंगे और यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिक्वायर पासकोड का ऑप्शन है। तो ऑल पासकोड विल बी जनरेटेड बाई गूगल के थ्रू ये पासकोड जनरेट होंगे। तो अब हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे SMS पासकोड एंड यहाँ से सेव करेंगे। और जैसे ही हम यहाँ से इसे सेंड करेंगे तो देखो, सेंड करते समय ही यहाँ पे कंफर्म फोन नंबर का ऑप्शन आएगा। अब ये फोन नंबर किसका होगा? ये उस व्यक्ति का फोन नंबर होगा जिसे आप ये मेल भेज रहे हो। अब ईमेल बॉक्स तो मतलब कंप्यूटर तो सबके सामने खुला रहता है, तो कोई भी व्यक्ति आगे उस मेल को ना पढ़ पाए बीच में, तो पासकोड बड़ा जरूरी है। मानो कि फॉरवर्ड हो गया, गलती से कोई चीज हो गई। अब यहाँ पे आप अपना कंट्री कोड सेलेक्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे मैंने मान के चलते हैं कि उस व्यक्ति का फोन नंबर डाल दिया है जिसे मैं ये मेल भेज रहा हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ से इसे सेंड करूंगा। अब देखो, मेल तो चला गया, लेकिन अब जब वो उस व्यक्ति के पास पहुंचेगा तब उसके सामने वो कैसा दिखाई देगा, एक बार ये भी देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखो कि मेरी मेल आईडी से ही एक मेल यहाँ पे आ चुका है जिसमें मैंने हाय लिखा था। अब यहाँ पे देखो कि जब मैं मेल ओपन कर रहा हूँ तो लिखा हुआ आ रहा है वेरीफाई आइडेंटिटी। टू व्यू दिस मेल यू जस्ट फर्स्ट कन्फर्म योर आइडेंटिटी, अ वन टाइम पासकोड विल बी सेंड दिस नंबर। तो यहाँ पे जो मोबाइल नंबर है उसके लास्ट 2 वर्ड्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे सेंड पासकोड पे जैसे आप क्लिक करेंगे या वो व्यक्ति क्लिक करेगा तो जो पासकोड है वो उसके मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा। अब जैसे ही मैं यहाँ से सेंड पासकोड करूंगा तो एक पासकोड यहाँ से उस मोबाइल नंबर पे भेजा जाएगा और यहाँ पे एंटर पासकोड का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे मान के चलते हैं वो पासकोड मेरे पास आ गया है। अब मैं यहाँ से इसे सबमिट करूंगा और जैसे ही मैं सबमिट करूंगा वैसे ही मुझे जो मेल के अंदर मैसेज मिला था हाय, वो मैं पढ़ पाऊंगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे सिर्फ रिप्लाई करने का ऑप्शन है, फॉरवर्ड करने का कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो अगर ये ट्रिक आपको अच्छा लगा हो, ये टिप्स आपको अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अब बढ़ते हैं अपने एक और जबरदस्त ट्रिक की तरफ, और वो है कि अगर आपने एक ईमेल टाइप किया और आपने उसको ड्राफ्ट करने से पहले ही सेंड कर दिया, यानी अगर वो ड्राफ्ट कंडीशन में है या आपने कुछ स्पेलिंग कहीं मिस्टेक कर दी और वो सेंड हो गया गलती से, तो कैसे आप अंडू वाला जो ऑप्शन है जो MS वर्ड में, एक्सेल में आप इस्तेमाल करते हो कि भाई चला गया, आप कैसे भी करके इसको वापस ले आऊं, वैसा ऑप्शन कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो उसके लिए आपको सेटिंग पे जाना है, ऑल सेटिंग्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे अंडू सेंड का ऑप्शन आपको दिखेगा।
अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सेंड कैंसिलेशन पीरियड 5 सेकंड। अब मैं इसको बढ़ा के 10 सेकंड कर देता हूँ। तो अब मुझे 10 सेकंड का समय मिल जाएगा मेल को वापस लाने के लिए या मेल को कैंसिल करने के लिए। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि जब भी जीमेल किसी को मेल करेगा और आपने जो टाइम पीरियड दे रखा है तो इतने सेकंड बाद उसको मेल करेगा आपके भेजने के बाद भी। तो मैं 10 सेकंड यहाँ पे लगा देता हूँ और यहाँ नीचे से मैं इसको सेव कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ से एक मेल में बनाऊंगा और यहाँ से मैं इसको सेंड करता हूँ। तो यहाँ पे मैसेज सेंड लिखा आएगा। अगर आपको ये भेजना है तो आप जाने दीजिए, नहीं तो यहाँ से अंडू कर दीजिए। तो जैसे मैं अंडू करूंगा फिर दोबारा से यहाँ पे जो मैसेज बॉक्स है मेरे सामने आ जाएगा, मतलब हमने मेल भेज भी दिया और उसको कैंसिल भी कर दिया। तो ये यहाँ से आप जो टाइम पीरियड है वो सेट कर सकते हो कि अगर कभी एक्सीडेंटली कोई मेल चला जाए तो कैसे उसे कैंसिल करना है। अब बढ़ते हैं अपने अगले ज़बरदस्त ट्रिक की तरफ और ये बहुत ही यूजफुल है। आपने एक मेल बनाया, पुराना ईमेल है आपका और आप अब एक नया मेल बना रहे हो, तो आप पुराने वाले ईमेल के सारे मेल्स नए मेल पर कैसे फॉरवर्ड कर सकते हो। पहली चीज़ तो ये। एंड दूसरी चीज़ ये कि आपके ऑफिस के स्टाफ के पास एक ईमेल आईडी है और आपके पास ईमेल आईडी है। अब स्टाफ कुछ पर्टिकुलर मेल्स को आपसे चाहता है कि सर ये मेल मेरे पास आप फॉरवर्ड कर दीजिए। तो कैसे कीवर्ड बेस्ड मेल को आप ऑटो फॉरवर्डिंग पे लगा सकते हो, मतलब सारे मेल फॉरवर्ड ना हो, कुछ मेल्स हैं उसमें से जो फॉरवर्ड होते रहे। तो मेल फॉरवर्डिंग आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हमको जाना है सेटिंग्स पर एंड यहाँ पे ऑल सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे आपको फॉरवर्डिंग एंड POP एंड IMAP का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे चले जाइए। अब यहाँ पे आपको ऐड फॉरवर्डिंग एड्रेस का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे वो ईमेल एड्रेस डाल दीजिए जिस पे आप अपने मेल को फॉरवर्ड कराना चाहते हैं। अब मान के चलते हैं ये जो ईमेल एड्रेस है ये मेरा नया ईमेल एड्रेस है और जिस मेल को मैं फॉरवर्ड करा रहा हूँ वो पुराना है। यहाँ पे मैंने ईमेल डाला और यहाँ से मैंने इसे नेक्स्ट किया। तो अब आपको क्या करना होगा, आपको अपने ईमेल को वेरीफाई करना होगा कि आप ही हैं, नहीं तो हो सकता है कोई और भी व्यक्ति आपके ईमेल को फॉरवर्ड कर सके। तो इसको हम वेरीफाई करेंगे। अब देखो मेल वेरीफाई हो गया है, बस अब मुझे यहाँ से प्रोसीड करना है और मेरे इस ईमेल पे आने वाले सारे मेल फॉरवर्ड होना शुरू हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे आ गया वेरीफाई, ये ईमेल एड्रेस आ गया और अब मेरे इस ईमेल पे आने वाले सारे मेल इस नए वाले ईमेल पे फॉरवर्ड होंगे। तो ये तो हो गया सारे ईमेल्स को फॉरवर्ड करना। अब हम ये समझ लेते हैं अगर आपने मेल फॉरवर्डिंग लगा दी है तो उसको कैसे हम खत्म करेंगे। तो यहाँ पे देखिए नीचे रिमूव एड्रेस का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। हम यहाँ से इसे ओके करेंगे और जो हमारी मेल फॉरवर्डिंग है वो रिमूव हो जाएगी। तो इस तरह से आप कंप्लीट ईमेल को किसी दूसरे नए मेल पे फॉरवर्ड करा सकते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले ट्रिक की तरफ। क्या आपको पता है कि आप ये वीडियो देखने के बाद आप में से कोई 5 लकी लोग अपना 7,500 रुपये का फ़ायदा कर सकते हो हमारे सारे प्रीमियम पेन ड्राइव कोर्सेज पर। चलिए जल्दी से समझा देता हूँ। तो आपको करना क्या है, आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, यहाँ पर आपको ज्वाइन पेन ड्राइव कोर्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इससे आप पहुंच जाएंगे हमारी ऑफलाइन पेन ड्राइव कोर्स की वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको एक पेन ड्राइव कोर्स दिखाई देगा A to Z कंप्यूटर मास्टरी कोर्स। इस कोर्स में पूरे 19 प्रोफेशनल कोर्सेज शामिल हैं जो कि लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपको मिलने वाले हैं, जिसके साथ आपको हमारा खूबसूरत सा ये एक्सेल मग, हमारा प्रीमियम माउस पैड जिस पर भी बहुत सारे शॉर्टकट कीज आपको प्रिंट करके मिलेंगे, एक फ्री OTG और हमारा जो पेन ड्राइव है वो मिलेगा जो कि आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिलता है, जिस पर आपको कभी भी इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होगी हमारे कोर्सेज को देखने के लिए। ये पेन ड्राइव 4 डिवाइसेस पे काम कर सकता है, आपके PC पर, आपके मोबाइल फोन पर, टैब पर और आपके एंड्रॉइड स्मार्ट TV पर। अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ तो आप में से 5 लोगों को ये कोर्स केवल और केवल 2,500 रुपये में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको कूपन कोड यूज करना है 99PC22 और इसको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। जैसे आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आप देख रहे हैं ये कोर्स आपको केवल 2499 यानी 2500 रुपये का मिलेगा। तो जो भी 5 लोग पहले ये कूपन कोड यूज करेंगे उनको इस कूपन कोड का फायदा मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो मेरा मेल है अभी मैंने नया बनाया है, वहाँ पे कोई भी जो ईमेल है वो ऑर्गेनाइज नहीं आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कोई भी टैब वगैरह नहीं आ रहा है। अब वो टैब्स हम कैसे लेके आएंगे, तो हम जाएंगे सेटिंग के आइकन पे, ऑल सेटिंग्स पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे इनबॉक्स का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इनबॉक्स पे आप क्लिक कर देंगे तो इनबॉक्स पे यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी आती हैं। तो जीमेल क्या करेगा, जैसे आप यहाँ पे प्रमोशनल, सोशल, अपडेट और फॉर्म्स वालों पे जैसे टिक लगाएंगे, यहाँ पे जितनी कैटेगरी दे रखी हैं, तो आपके ईमेल्स को अपने आप से फिल्टर करेगा और आपको वहाँ पे कैटेगरी डिस्प्ले कर देगा। मैं यहाँ पे ये सब पे टिक लगा देता हूँ और यहाँ से सेव चेंज कर दूंगा। तो यहाँ पे कोई भी टैब नहीं आ रहा था, वहाँ पे प्राइमरी ईमेल्स मुझे यहाँ दिख रहे हैं, प्रमोशनल ईमेल्स मुझे यहाँ दिख रहे हैं, सोशल यहाँ दिख रहे हैं,
अपडेट्स मुझे यहाँ पे दिखेंगे और कुछ फॉर्म्स वाले मेल मुझे यहाँ पे दिखेंगे। तो इस तरह से आप जो है टैब में अपनी मेल को कैटेगराइज कर सकते हो। इसके साथ में यहाँ पे एक ऑप्शन और भी है कि देखो अब मुझे ये मेल पढ़ना है, तो मैं इसको यहाँ से क्लिक करके ओपन करूंगा और तब पढ़ूंगा। अब मुझे दूसरे किसी मेल पे जाना है तो मैं दोबारा वापस जाऊंगा एंड दोबारा मेल को ओपन करूंगा, फिर किसी और को पढ़ना है तो फिर बैक जाऊंगा, फिर पढ़ूंगा। तो यहाँ पे एक आप रीडिंग पेन भी लगा सकते हो कि आपने क्लिक किया और यहाँ मेल आ गया। तो इसके लिए आपको सेटिंग्स पे जाना है, मोर सेटिंग्स पे क्लिक करना है और यहाँ से दोबारा से इंडेक्स पे क्लिक करना है। नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको रीडिंग पेन का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक कर दीजिए। तो आपको ये किस साइड लगाना है, राइट में लगाना है या ब्लो में लगाना है, आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं राइट में सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर से मैं यहाँ से इसे सेव चेंज करूंगा। तो अब जैसे ही मैं किसी भी मेल पे क्लिक करूंगा तो देखो मुझे यहाँ पे वो सीधे सीधे पढ़ने को मिल जाएगा। ये देखो मैं किसी मेल पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे बैक जाने की जरूरत नहीं, मैं एक एक करके बहुत सारे मेल बहुत कम समय के अंदर पढ़ सकता हूँ। अब मान के चलते हैं कि आपका जो इंटरनेट है वो हमेशा ठीक तरह से नहीं चलता है, या आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हो कि आपको मेल भी पढ़ने हैं लेकिन आपके पास में इंटरनेट नहीं है। उस समय के लिए आप अपने पूरे के पूरे जीमेल को ऑफलाइन कर सकते हो। मेल को ऑफलाइन करने के लिए आपको सेटिंग पे क्लिक करना है, ऑल सेटिंग्स पे जाना है और यहाँ पे आपको ऑफलाइन का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक कर दीजिए एंड यहाँ से एनेबल ऑफलाइन ईमेल पे चले जाइए। अब यहाँ से देखिए आपको स्टोरेज दिखाई देगा, यूजिंग 22 MB स्टोरेज चाहिए इसको आपकी कंप्यूटर में ऑफलाइन होने के लिए। और यहाँ पे जो सिंक सेटिंग है यानी कितने दिन के जो ईमेल हैं वो ऑफलाइन हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। मैं 7 दिन के जो मेल है वो ऑफलाइन कर लेता हूँ और सिक्योरिटी पर्पज से यहाँ पे कीप ऑफलाइन डेटा इन माई कंप्यूटर पे मैं टिक लगा दूंगा एंड यहाँ से सेव चेंज कर दूंगा। तो अब जब भी मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा तब भी मैं 7 दिन तक के जो मेल हैं वो मेल बॉक्स में जाके पढ़ सकता हूँ। मेरा जीमेल गूगल क्रोम के अंदर ऑफलाइन हो जाएगा। अब एक और ट्रिक समझ लेते हैं कि आज आपने कोई मेल तैयार किया और वो आपको कल या परसों किसी व्यक्ति को भेजना था, लेकिन आप कल और परसों तो छुट्टी पे जा रहे हैं, तो आपके पीछे से खुद ब खुद जीमेल उस मेल को उस टाइम पे और उस डेट पे कैसे भेजेगा, तो आप मेल को शेड्यूल कैसे कर पाएंगे। तो इसके लिए कंपोज के बटन पे चाहिए, यहाँ पे आप उस व्यक्ति का मेल एड्रेस टाइप करिए, यहाँ पे आपको आपका मैसेज टाइप करना है, नीचे जो भी मैसेज लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। इसके बाद में सेंड की जगह आपको यहाँ पे शेड्यूल सेंड करना है और शेड्यूल सेंड जैसे आप करेंगे तो यहाँ पे टुमारो मॉर्निंग, आफ्टरनून मॉर्निंग और मंडे मॉर्निंग जैसे ऑप्शन दिखाई देंगे, मतलब आगे के 3 दिन या 4 दिन का ऑप्शन दिखाई देगा। या फिर आप यहाँ से डेट एंड टाइम पिक कर सकते हो इस कैलेंडर में से। तो मान के चलो मुझे 31 तारीख को ये मेल भेजना है और यहाँ पे जो टाइम है वो मैं अपने हिसाब से लिख कर और इसे शेड्यूल कर सकता हूँ। तो ये मैसेज मुझे शेड्यूल्ड वाले ऑप्शन में यहाँ पे दिखाई देगा। मैं जितने भी मैसेज शेड्यूल करूंगा वो मुझे यहाँ दिखाई देंगे और वो कब भेजा जाएगा उसकी भी डेट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब मान के चलते हैं जीमेल पर आप बहुत सारे लोगों को एक जैसे मैसेज भेजते रहते हैं, तो इसके लिए एक बढ़िया सा टेम्पलेट तैयार कर सकते हैं और एक क्लिक के अंदर वो जो सारा मेल है और जो सब्जेक्ट है वो आपके सामने आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने ये मैसेज कंपोज किया, अब मुझे मेरे किसी स्टाफ को भेजना है, तो यहाँ पे अब मैंने ईमेल एड्रेस तो टाइप कर दिया। इसके बाद यहाँ पे 3 डॉट पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे आपको टेम्पलेट्स का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे आप देखो एक टेम्पलेट मैंने हेलो मैसेज का तैयार किया था, मैं इस पे क्लिक करूंगा और जैसे ही मैं हेलो मैसेज के टेम्पलेट को सिलेक्ट करूंगा वैसे ही यहाँ पे देखो आप सब्जेक्ट आ जाएगा और नीचे जो मेल है वो लिखा हुआ आ जाएगा। अब बस मुझे थोड़ा सा और चेंज करना है और इसे बस सेंड कर देना है या भेज देना है। तो नया टेम्पलेट बनाने के लिए आप यहाँ पे कुछ भी जो आप चाहें वो टाइप कर लीजिए। तो पहले मैं ईमेल एड्रेस हटा देता हूँ और यहाँ पे एक मैसेज टाइप करता हूँ। तो यहाँ पे एक छोटा सा फनी मैसेज लिखा है, आप कैसे हैं, नमस्ते आप कैसे हैं, आपको आज ऑफिस नहीं आना है। मान के चलो कि मुझे इसी मैसेज का एक टेम्पलेट बनाना है, बार बार कई लोगों को मुझे भेजना है। तो बस यहीं पे मैं जाऊँगा एंड 3 डॉट पे मैं क्लिक करूँगा, टेम्पलेट पे जाऊँगा और यहाँ पे सेव ड्राफ्ट एज टेम्पलेट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे सेव एज न्यू टेम्पलेट पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे देखो जो सब्जेक्ट है मैसेज का वो यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं इसे सेव कर दूंगा। अब अगली बार जब मुझे सेम ये बिल्कुल मैसेज टाइप करना है तो मैं कंपोज के बटन पे जाऊँगा, 3 डॉट पे क्लिक करूँगा, टेम्पलेट्स पे जाके यहाँ पे बस आपको यहाँ पे टेम्पलेट्स दिख जाएगा, आप कैसे हैं। मैं क्लिक करूँगा, वो पूरा का पूरा जो एंटायर मैसेज है वो आपके सामने टाइप होके आ जाएगा। अब बस आपको ऊपर ईमेल एड्रेसेस डालने हैं और मैसेज को भेज देना है।
तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने जाना कि जीमेल के वो कौन कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनसे आप अपने मेल भेजने के तरीके को और भी बेटर बना सकते हो, अपने टाइम को बचा सकते हो और छुट्टियों में भी कैसे पीछे से अपने मेल को सेंड कर सकते हो, कैसे ईमेल को फॉरवर्ड कर सकते हो। इसमें से कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आपको अच्छी लगी हो तो नीचे के जरूर कमेंट करना, बताना कि ये आपको कैसा लगा। इसके साथ में एक आपके लिए प्रश्न भी है जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट में करके देना है कि जो जीमेल था उसका इन्वेंशन कब हुआ था या जीमेल पहली बार कब लॉन्च हुआ था। तो अगर आपको ये पता हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।